कर्नाटक में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के जरिए अपने प्रदेश में मुसलमान वोटर्स को रिझाने की कोशिश की है। तुष्टीकरण के लिए सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा भी किया गया। भले ही ये सब कुछ यूपी से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक में हो रहा हो, लेकिन उसका असर यूपी के निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो बात कर्नाटक के मुसलमानों को पसंद आ सकती है वो यूपी में भी मुस्लिम वोटर्स को रिझा सकती है। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में बजरंग दल की एंट्री को लेकर अब दरअसल सियासत भी शुरू हो रही है और संत भी नाराज हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में ठीक मंगलवार के दिन कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जिसके मुताबिक जाति और धर्म के नाम पर समुदायों में दुश्मनी फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी की दलील है कि संगठनों पर बैन का अधिकार सिर्फ केंद्र का होता है, राज्य का नहीं, और पीएफआई पर पहले ही बैन है। और बजरंग दल ने कौन सा ऐसा आतंकी काम किया है जिस पर बैन लगाया जाए। इस साफ को दर्शाता है कि आपको हिंदुओं का पतन करना चाहते हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर लग रहे हैं, खाली मुस्लिमों के वोट आपको चाहिए। इस कारण से आप पीएफआई और बजरंग दल का बताइए, आपने कौन सा बम मारा है, उन्होंने कहां पे उन्होंने मानव बम बनाए हैं, कहां पर उन्होंने आतंकवादी घटनाएं की हैं। आतंकवादी घटना पीएफआई ने की है, ऑलरेडी बैन लगाया है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल का मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं और यहाँ मुस्लिम वोटरों पर भी सभी दलों की निगाहें हैं। यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं जो 143 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। ऐसे में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचा जा सकता है, लेकिन एसपी का कहना है कि कोई भी ऐसा संगठन जो जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटे, उसे बैन ही करना चाहिए। जहाँ तक किसी संगठन पे प्रतिबंध लगने की बात है, तो मुझे लगता है उन सभी संगठनों पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए जो देश के सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं। अयोध्या में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र से नाराज साधु संतों ने कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प लिया और हनुमानगढ़ी तक कैंडल मार्च निकाला। जिस तरह से कांग्रेस ने संकल्प लिया है, आज साधु संतों के मध्य पर हम सभी लोगों ने यह संकल्प लेकर के और तय किया है कि सदा सदा के लिए कांग्रेस को मिटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और साधु संत, अयोध्या के साधु संतों ने संकल्प लेकर के और पूर्ण विराम करने का काम किया है। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर बजरंग दल ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्नाटक और दिल्ली समेत यूपी में भी बजरंग दल विरोध प्रदर्शन की राह पर है। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका कितना फायदा और नुकसान निकाय चुनाव में सियासी दलों को होगा, इसका अनुमान भी पार्टियां पहले से ही लगा चुकी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ कराते राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी की, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन राघवेंद्र जी, सवाल आपसे ही है, कर्नाटक में जिस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, वो मुद्दा क्या निकाय चुनाव में भी अब आजमाने लगे हैं आप लोग, खास करके एक ऐसे चुनाव में जहां सड़क, नाली और गली मोहल्ले की बात हुआ करती थी? कांग्रेस नहीं जा रही है, लेकिन आयुष जी, जब कोई बात निकलती है दूर तक जाती है। हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ आयुष जी, उत्तर प्रदेश की जनता अंधी है, उत्तर प्रदेश की जनता बहरी है, उसे नहीं सुनाई पड़ रहा है, उसे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पीएफआई की तुलना बजरंग दल से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन और आपके पीएफआई एक खुला रूप से आतंकवादी संगठन जिसमें बैन लग चुका है, उसकी तुलना कर रहे हैं।
कभी ये लोग राघवेंद्र जी, दो चीजें, एक तो कांग्रेस ने इससे पहले भी बैन लगाने की कोशिश की थी नरसिम्हा राव की सरकार, वो बैन ट्रिब्यूनल में जाकर टिका नहीं, तथ्य पेश नहीं कर पाई सरकार, बैन हट गया। लेकिन दूसरा आरोप यह है कि जब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं तो विपक्ष की तरफ से ऐसे संगठनों को टारगेट किया जाता है जो कट्टर हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। नहीं भाई, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो, कम से कम हमारे 63 इस तरीके के श्रमिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी जवाहरलाल नेहरू ने भी तारीफ की थी, इंदिरा गांधी ने भी तारीफ। मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बजरंग दल को लेकर पूछ रहा हूं। जब भी लिंचिंग की घटनाएं होती हैं इस तरह के आरोप लगा करते हैं, साबित नहीं हुए वो अलग पक्ष है। हाँ नहीं आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगते हैं, FIR लॉन्च होती है, सत्यता कहाँ पाई जाती है? आरोप तो हर विषय में लगते हैं। कांग्रेस तो हमेशा शुरू से ही हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर के चलती है। कभी हिंदुस्तान में चर्चा करती है, बड़े ज्ञानी हमारे हो गए, कभी समझ ये कांग्रेस की नेता जो है आतंकवादियों की हत्या पर आंसू बहाती हैं। जब एनकाउंटर होता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की ये लोग बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कहते हैं वहां की फौज जब हमारी सरकार बनेगी तो वहां से फौज हटा दी जाएगी, फौज कम कर दी जाएगी, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस करते हैं। एक बात है, राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान ठीक है राघवेंद्र जी, लौटते हैं ये लोग। डॉक्टर राहुल जी, सवाल यही है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है PFI को और बजरंग दल को एक सीध मिलाकर खड़ा कर देना, कंपेयर कर देना, कहां तक जायज है? आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? क्योंकि निकाय चुनाव में भी मुद्दा गूंज रहा है, साधु संत नाराज हो गए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस यह पूरी तरह जानती है कि एक बड़े ध्रुवीकरण की उनको जरूरत है और कर्नाटक का चुनाव बहुत अहम है। अभी भी आरक्षण में आप देखें तो मुस्लिमों के आरक्षण को जिस तरीके से खत्म किया गया, तो आने वाले दिनों में अपने आप को भयभीत फील करना है। इससे पहले आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी और इसके लिए अध्यक्ष जी ने बधाई दी, शुभकामनाएं भी उनको दी थी, वो उनकी यात्रा पूरी तरह से एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए की थी जिसमें कट्टरता ना हो, जिसमें कोई भय ना हो, बल्कि समानता की बात हो। तो मेरा ये मानना है कि संगठन चाहे कोई हो, इस्लामिक संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बजरंग दल, PFI शायद कांग्रेस भूल गई। उमान चांडी की सरकार ने 2012 में जाकर हाईकोर्ट में कहा था कि ये सिमी का एक नया रूप है। सिमी के नए रूप को बजरंग दल से कंपेयर करना कहां कांग्रेस सही मानती है? वो तो कांग्रेस की प्रवक्ता अगर जुड़ती है हमारे साथ, मैं पूछता हूं उनसे, लेकिन आप कहां तक सही मान रहे हैं इससे? सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस वहां लड़ाई में है और बीजेपी ध्रुवीकरण में पहले से ही माहिर है, तो उसका एक जवाब है। तो ये मौका तो कांग्रेस ने दिया मैनिफेस्टो में लिख के, PFI और बजरंग दल को एक साथ लिखकर। जी मैं नहीं, इसके अलावा मैनिफेस्टो में मैं उनकी पढ़ रहा हूँ, उनका जो संकल्प पत्र है और जो बीजेपी का ये जो प्रजाध्वनि है, ये मैं दोनों पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें चाहिए जिसकी चर्चा बीजेपी नहीं कर रही है, जैसे महिलाओं की बस यात्रा है, जो योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली की बात। डॉक्टर राहुल, आप समझ नहीं पाए शायद मेरा सवाल, शायद मैं समझा नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, सारे मुद्दे हैं, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, आप भी चुनाव लड़ते हैं, आप भी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन इस तरह का मुद्दा जहां PFI को और बजरंग दल को एक साथ रखा गया है, ये कहा गया कि ऐसे संगठनों पर हम बैन लगाएंगे, कहां तक वो जायज है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, PFI को लेकर खुद ओमान चांडी की सरकार हाईकोर्ट गई थी, उन्होंने कहा कि ये सिमी का नया रूप है। कांग्रेस की कई सरकारों में, पटना में जो फुलगरिया शरीफ वाला कांड हुआ था, वहां पे कांग्रेस भी सरकार में थी, बिहार में अभी भी सरकार में है, वहां की पुलिस लगातार PFI के लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। तो जायज कहां तक है कंपेयर करना? मेरे ख्याल से संगठन कोई भी हो, अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर अपनी कट्टरता को लेकर समर्थन है, या कोई भी संगठन हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का संगठन हो, अगर कट्टरता के लिए है, संविधान के दायरों के विरुद्ध है, संविधान के दायरे से बाहर जाके कार्य करता है, तो इसको क्या इस दायरे के बाहर जाता है बजरंग दल? नहीं, मैं इसके बारे में, ये कांग्रेस की अपनी बात है, कांग्रेस बता सकती है। और बजरंग दल और जो ये पार्टियां हैं, कोई भी ऐसा हो जो कट्टरता को प्रमोट करता हो और सामाजिक आने बाने के लिए खतरा हो, ऐसी संगठन को लेकर के। राघवेंद्र जी, पहले आप लोगों ने मुस्लिम आरक्षण वहां पर खत्म किया, हालांकि वो मैटर कोर्ट चला गया, फिर उसको, उस आरक्षण को दो समुदाय में, दो जातियों में बांट दिया। अब आप लोगों ने कैसा मुद्दा बना लिया जिसको लेकर पोलराइजेशन और ज्यादा हो? और तो और आप लोग एक लोकल लेवल के इलेक्शन में भी कर्नाटक का मुद्दा, कर्नाटक के मैनिफेस्टो का मुद्दा कांग्रेस का उठाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन कहाँ संवैधानिक है? ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस इस विषय पर राजनीति करना चाहती है। हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, संविधान कहाँ, हम लोग संविधान के इधर जाकर के बात। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूँ, हम लोग इस विषय को भुनाना नहीं चाहते हैं। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो बात दूर तक जाती है। कांग्रेस का चाल चेहरा चरित्र पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार से मुस्लिम
चलिए राघवेंद्र जी मैं आपकी किस हद तक चले जाते हैं। सवाल लेकिन यही है कि जहां नाली की बात, खड़ंजे की बात, सड़क की बात, पानी की बात होनी चाहिए थी, वहां पर अब बात हो रही है बजरंग दल वर्सेस पीएफआई की लोकल इलेक्शन में। कहाँ हो रही है आयुष जी? नहीं हो रही है, ये गलत कह रहे हैं आप। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भर भर के सुशासन किया है, भर भर के विकास के एजेंडे पर काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। हम लोग 35 साल से नगर निकाय में है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो ना रही हो, केंद्र में रही ना रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग नगर निकाय चुनाव में 35 वर्षों से काबिज है। आज की तारीख में देख लीजिए, 17 मेयर में से 15 मेयर भारतीय जनता पार्टी, 16 में से 14 थे, इस बार 17 हो गए। हमारे पिछली बार 16 थे, इस बार 17 हुए हैं। 16 में से 14 थे आपके। डॉक्टर राहुल, सवाल मेरा ये है आपसे कि समाजवादी पार्टी की भी क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं इस मुद्दे से? ऐसे मुद्दे पर आपको बड़ा तटस्थ रहना पड़ रहा है। नहीं, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी, इसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो भी संविधान के विरुद्ध कोई भी ऐसा संगठन हो जो कार्य करेगा तो सर वही तो पूछ रहा हूं मैं कि बजरंग दल संविधान के बाहर है या नहीं है? नहीं, ये बातें तो स्पष्ट तौर पर ये है, इसका समीक्षा तो कानून द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो निकाय चुनाव के संबंध में है, मैं इसे बताना चाहता हूं कि इन सब मुद्दों से निकाय चुनाव पर समाजवादी पार्टी की स्थिति पर कोई बदलाव नहीं होगा। और अब की बात, चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राहुल आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। राज्य सरकार किसी भी संगठन पर बैन लगा नहीं सकती है, ये काम केंद्र सरकार का है। अब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो